नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार यूट्यूब चैनल कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, क्लास नंबर आज की हमारी 15 होने वाली है। आपको जैसे ही पता है कि इस पीईटी की बुक हम जो इस पर चला रहे हैं, क्लास नंबर 14 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास नंबर हमारी 15 होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन आज का। अगर 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 किससे प्राप्त होता है, यानी कि अगर तो शैवाल से प्राप्त होता है। एजोला क्या है? जलीय फर्न होता है एजोला। ठीक है, आगे देखेंगे कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट में पाया जाता है। जीवित जीवाश्म कौन से होते हैं? साइकस होते हैं। क्या होते हैं? साइकस होते हैं। आगे देखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफलेसिया होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? ब्लूफिया। ठीक है, आगे देखेंगे कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो बीज से प्राप्त होती है। लौंग क्या है? ठीक है, तो शुष्क पुष्प कलिका है। क्या है? शुष्क पुष्प कलिका है। आगे देखेंगे कि रेसपर्नी नामक औषधि किससे प्राप्त होती है। तो राउफिलिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना एक वृक्ष होता है, उससे कुनैन जो है हमें प्राप्त होती है। आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग की होती है। तो हरे रंग की होती है। आगे देखेंगे क्लोरोफिल यानी कि हरित लवण में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन्स बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनाने में मदद करता है। तो कौन सा करता है? जिबरेलिन। ठीक है, धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा है? खैरा रोग, जिसे कारण क्या होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करती है। मनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। आगे देखेंगे कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। तो एंटोमोनोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। उत्परिवर्तित के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, आगे देखेंगे कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। किसको? यूग्रीन को जाना जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया था? यकृत के द्वारा किया था। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। ठीक है, रेनिन के द्वारा दूध को पचाया जाता है। देखेंगे मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य होता है। क्या होता है? तिल्ली होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हीपेरिन के कारण। आगे देखेंगे कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। आगे देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान क्या किसे कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है। केब्रा चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का कहा जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। आगे देखेंगे कि रक्त की अशुद्धियाँ फिर अंग में जाकर छिनती हैं। कहाँ पर? वृक्कों में छिपती हैं। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे देखेंगे कि मानव रक्त अष्टमी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट होएगा। टेस्ट ट्यूब शिशु में विकास कैसे होता है? आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों की नसबंदी से क्या जाता है? तो ट्यूबटेस्टोमी जाता है। पुरुषों की नसबंदी से क्या जाता है? वैक्सेक्टोमी जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि। गाय और भैंस के स्तनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का। किसके स्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? तो थाइरोक्सिन को कहा जाता है। ठीक है, एक आगे देखेंगे किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? एड्रीलेनी। ठीक है, आगे देखेंगे कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल से होता है। आगे देखेंगे कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावी के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय।
नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण किस अंग द्वारा की जाती है? तो आइरिस के द्वारा की जाती है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। आगे देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो तब वह भारी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कंपन तल ध्रुव तल के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो साथियों, क्लास नंबर हमारी 15 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास को ही ख़त्म करते हैं।